हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। तो आज हम गार्डनिंग कर रहे हैं। हमारे घर के पीछे जो पार्क बना हुआ है वहाँ पर हम पेड़ पौधे लगाने वाले हैं। मैक्सिमम पेड़ पौधे लगा चुका हूँ, लग चुके हैं। कल हमने मैक्सिमम पौधे लगा दिए थे और अभी मैं दिखाता हूँ। मैंने अभी नीचे के पौधे काउंट किए हैं। अप्रोक्स 32 पौधे हैं जो हमने नीचे ज़मीन में मिट्टी में लगाए हैं। मिट्टी में तो सारे पौधे लगते हैं, जो नीचे ज़मीन में लगाए हैं। और बाकी जो 19 पौधे हैं वो हमने पॉट्स में लगाए हैं, फूलों वाले। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने यार मतलब मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मतलब मैंने 2 दिन के अंदर अंदर टोटल अगर पौधे काउंट करे तो 52 लगभग 52 जो पौधे हैं वो मैं लगा चुका हूँ 2 दिन के अंदर अंदर। यार टैलेंटेड। हाँ, लेकिन इसके अंदर मम्मी ने भी मेरी थोड़ी बहुत हेल्प की है। तो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि हमने कौन कौन से पौधे लगाए, पेड़ भी लगाए हैं और फ्रूट्स के भी लगाए हैं हमने। एक ये लगाया, ये है अमरूद का। हमने नीचे इसमें ईंट लगाई हुई है जिससे कि सीधा रहे, मैं नहीं लगाई है, ठीक है। ये तो फूल वाला है, इसमें कुछ रात की रानी पता नहीं कौन सा है। ये है नींबू का, इसमें नींबू निकलेंगे। और ये आगे तो डेकोरेटिव ऐसी है। ये है पपीते का मैंने बीज डाले थे तो पपीते के पेड़ निकल आए। ये पाम, आगे भी फल फ्रूट्स वाले ऐसे हैं। नहीं, फल फ्रूट वाले तो नहीं है, डेकोरेटिव हैं ये ऐसे। साथ में दीवार के साथ साथ भी हमने पौधे लगाए हुए हैं सारे। टोटल ये वाले पौधे नहीं, मैंने ये तो ज़मीन में लगे हुए हैं ना, इधर वाले ये वाले सारे पौधे लगाए हैं। और हाँ, ये वाला है चीकू का, ये फूलों का है। एक ये पपीते का, मैंने बहुत सारे बीज डाले थे जिसमें से कि पपीते के सिर्फ 3 हुए। ये वाला पपीते का है। और ये सारे पाम के डेकोरेटिव हैं। ये है शायद बेलपत्र। हाँ, 3 पत्ते इसमें बेलपत्र भी फूलों वाला है। ये पता नहीं, मुझे कन्फ्यूज़न है ये कौन सा लिया है हमने। एक ये बड़ा अच्छा बनता है और बड़ा होने के बाद बड़ा सुंदर आता है। ये पाम का लगभग इतना बड़ा हो चुका है। एक ये जब बड़ा होता है ना, इसमें अलग से ऐसे बोल सी बना के ना शेप अलग से बनानी पड़ती है। यहाँ पर काम चल रहा है हमारा। ये सारे गमलों के अंदर और सारे यहाँ से खाद जो है ये सब। एक ये देखो, ये वाला कितना अच्छा है वाला पौधा। ये है फूल का, इसमें येलो कलर के फूल आते हैं। ये है पता नहीं चमेली, कौन सा खुशबू आती है रात को इसमें, मोरपंखी। ये वाला बोल रहा था मैं। इसके अंदर अभी हमें तुलसी लगा कर यहाँ रखनी है, यहाँ पे मैचिंग हो जाएगी। वाइट तुलसी ये पोट में और एक ये वाइट गमला यहाँ पे। और कुछ आगे से ऊपर हमने शेडेड में ये फूलों को ये टांगे हुए हैं। फिर मैं आप लोगों को आगे से दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखता है। सारे फूलों वाले हैं, 19 हैं टोटल, 19 ऐसा करके दिखता है यार। बड़े अच्छे फूल निकलते हैं इसमें से। ये देखो, ऐसे फूलों वाले हैं। कल हम लोग नर्सरी में गए थे, पीछे ध्यान मत देना, कपड़े सूखे हैं। और जब कल हम नर्सरी में गए थे तो वहाँ से मैंने कुछ जो पत्ते होते हैं ना, एक दो प्लांट जो होते हैं, मतलब वहाँ पे किए हुए थे ऐसे। उन्होंने पत्ते तोड़ के उसके मिट्टी में डाले हुए थे और उसके नीचे से ना उसका प्लांट निकल के आ रहा था पत्तों में से। तो मैंने भी ना वहाँ से 2-3 पत्ते मैंने चुरा लिए उसके। एक तो उसके पत्ते थे थोड़े ग्रेप्स जैसे, अंगूर होता है ना हरे ग्रीन वाला, उस अंगूर जैसे पत्ते निकले हुए थे। उसके प्लांट ही डेकोरेटिव था वो। तो उसके मैंने 2-3 पत्ते चुरा लिए, ऐसे करके मैंने 2-3 के चुरा लिए। और एक था जो तलवार टाइप जो आता है ना, थोड़ा स्नेक वाला जो होता है, उसका एक ऊपर से थोड़ा मैंने चुरा लिया था, जिससे कि ला के मैं घर पे लगा सकूँ और वो प्लांट हो जाए। यार महंगे थे यार, 150 200 रुपये के थे वो प्लांट। तो मुझे क्या ज़रूरत है, पत्ते ले लेते हैं, उठा लेते हैं, अपना निकालेंगे प्लांट को और लगाएंगे। देखो मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कौन से प्लांट्स की बात कर रहा हूँ। मैं इनकी बात कर रहा था। ये एक तो ये ऐसे करके पत्ते हैं इसके थोड़े, और एक ये दूसरा, ये इसके जैसे अंगूर होता है ना बिल्कुल सेम ऐसे जैसे ग्रीन वाला जो ग्रेप्स अंगूर होते हैं उसके जैसे पत्ता है ये। एक जो तलवार की बात कर रहा था मैं, ये ऐसे वाला बड़ा हो जाएगा। मतलब इस वो जो मैंने अभी आपको दिखाया ना, वो कुछ लगभग ऐसा हो जाएगा। लेकिन उसका मुझे लग रहा है कुछ डिफरेंस है पत्तों की शेड में। इसकी शेड कुछ ऐसी है पत्तों की, ऐसी
ऐसे हो जाएंगे कुछ बड़े होके, लेकिन उसमें और उसमें कुछ डिफरेंस दिख रहा है। ये देखो कितने सुंदर सुंदर प्लांट्स फूल वाले हैं ना, ये सारे लगाए हैं लाके हमने कल। ये देखो पता ना कि सेम ही उस तलवार जैसा सेम है, सेम नहीं है। ये देखो ध्यान से, इसके जो ये है ना, इसकी जो बाउंड्री है, ये जो इसकी बाउंड्रीज है ना, यहाँ पे येलो वाली लाइन नहीं है जैसे उस बार पहले वाले थे ना, येलो लाइन थी। ये इधर इसकी जो आउटर जो सरफेस की जो बाउंड्री है ना, यहाँ पर उस वाले जो स्नेक वाला जो दिखा रहा था ना मैं, तलवार वाला, वो उसमें बाउंड्री येलो कलर की, लेकिन इसमें ग्रीन कलर की बाउंड्री। बस दोनों में ये डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है इन दोनों का। यहाँ पर कुछ ये इधर इन लोगों ने मेथी बोई हुई है मिट्टी में, यहाँ पर गेहूं के जवारे, ये टमाटर के पेड़ हैं आगे। यहाँ पर कुछ शलगम या इधर शलगम बोई हुई है शायद, और इधर है शायद कुछ पता नहीं चुकंदर है, मूली शलगम। आगे जो ये ऊपर वाले ये इसमें मटर बोई हुई है इस वाले में, और आगे जो सीधी सीधी जो लाइन है नहीं, इसमें गाजर है, और बीच में जो गैप है इसमें धनिया बोया हुआ है। इसमें धनिया, इस वाले में शलगम है, और आगे वाली ये वाला ये सारा पोर्शन, और वो लास्ट वाला पोर्शन इसमें चने बोए हुए हैं। देखते हैं क्या निकलेगा। इस बीच वाला सारा पोर्शन अभी खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पर घास लगेगी क्योंकि इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पत्थर है, तो जो घास होती है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। देखो जैसे बीच बीच में दिख रहे हैं ना पत्थर पड़े हुए हैं, ये सारे पत्थर हटने हैं इसमें से। ये सारे पत्थर हट जाएंगे, इसके बाद इसके अंदर घास लगेगी, क्योंकि पत्थर के बीच में घास नहीं लग सकती, वो जड़ नहीं पकड़ेगी, तो इसलिए सारी घास हट जाएगी। उसके बाद ही हम यहाँ पर घास लगाएंगे। और यार पता नहीं कितनी बार गुजर चुका है यार, वहाँ पे पता नहीं कितना कूड़ा, कितने कट्टे कूड़ा फेंका हमने यहाँ से, और कितना मलबा जा चुका, लेकिन फिर भी मिट्टी के अंदर पत्थर। और जो जहाँ है ना, ये अंदर घर के अंदर से तो कुछ आ नहीं सकता, और जो साइड में गली है वो बहुत पतली है, वहाँ से ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी अंदर नहीं आ सकता। अगर हम किसी उससे कह के मिट्टी को साफ़ भी करवाते हैं झरने वगैरह से, तो आ नहीं सकता है। ये तो खुद एक छोटा जो झरना होता है ना, मतलब बड़ा टाइप, उसके अंदर खुद ही तसलों में भर भर के वैसे करके साफ़ करानी पड़ेगी मिट्टी, वरना देखते हैं। तो शादियों के सीज़न आ चुके हैं, कोरोना का प्रकोप कुछ कम हो चुका है, लोगों ने मास्क बिल्कुल ही हटा दिए, खौफ बिल्कुल ख़त्म हो गया लोगों के अंदर से कोरोना का। तभी ढोल वगैरह बज रहे हैं, किसी की शादी होगी। एक ये मम्मी ने इसका बीज डाल के बोया था, ये देखो इतना बड़ा हो गया है, मेरे से भी लंबा है। ये देख रहे हो हाइट देख रहे हो कहाँ जा रही है इसकी, मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है। बहुत बड़ा हो गया है। चीकू का पेड़ देखते हैं कितने दिन में इसमें चीकू आएंगे। पपीते के बीज मैंने बोए, बीज मैंने वैसे लेकर डाल दिए थे, वो मैंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखी तो उसके अंदर था कि पपीते के अंदर से बीज निकलते हैं ना, पानी के अंदर डालो, कटोरी के अंदर पानी में, जो नीचे पानी में बैठ जाएँ वो बीज, और जो ऊपर जो पानी में तैर जाए उनको हटा दो, जो नीचे बैठे हैं उनको लेके मिट्टी में डाल दो, तो निकल आते। मैंने ऐसे करके डाला था, बहुत सारे निकले थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 3 ही बच पाए हैं जो कि गमले में थे, लेकिन मैंने अब इनको ज़मीन में लगा दिया है। देखते हैं कब तक कितने बड़े हो जाएंगे पेड़ पपीते के। अभी तक मैं सुबह से नहाया भी नहीं हूँ, मैंने सोचा पहले सारी गार्डनिंग वगैरह सब कर लेते हैं, उसके बाद नहाऊँगा। कल भी मैं पूरे दिन नहाया नहीं था, क्योंकि कल सुबह हम 8 बजे करीब नर्सरी में चले गए थे प्लांट्स वगैरह लेने के लिए, और उसके बाद 11 बजे तक घर आए थे। फिर उसके बाद सारे प्लांट्स वगैरह जो मैंने आपको दिखाया ना, फ्लावर्स वाले जितने भी जो पीछे लगे हुए हैं मेरे, ये ऊपर तक ये सारे 19 जो तो ये लगाए मैंने, ज़मीन में गड्ढे खोद खोद के वो सब लगाए हैं। लगभग 32 प्लांट्स कल लगाए हैं मैंने, और तो वही शाम हो गई सब लगाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर खाद भी डालना पड़ता है। साथ में मम्मी थी और मैं थी। यार जब तक प्लांट्स को हम खुद अपने हाथों से ना लगाए ना, तो वो मज़ा नहीं आता, क्योंकि पता रहता ना मुझे, मतलब इतनी खुशी है ना कि यहाँ जितने भी मैक्सिमम प्लांट लगे हैं मैंने खुद लगाए हैं अपने हाथों से। मुझे तो बड़ा मज़ा आता है प्लांट लगाने में खुद से। साथ में मम्मी ने मेरी हेल्प की थी कि सारे प्लांट्स लगाएं। और पीछे देखो अभी आपको चिड़ियाओं की इनकी आवाज़ आ रही होगी, बर्ड्स की, बहुत सारे। सुबह के टाइम यहाँ पर मोर भी आते हैं पीछे, मोर हैं, तोते हैं, चिड़िया है। जो हाउस स्पैरो ना, लगभग वो ख़त्म होती जा रही है उनकी हाउस स्पैरो जो ख़त्म होती थी पहले बहुत थी, अब बहुत कम हो गई है।
और अभी मम्मी किसी के यहाँ पर गई हुई है, कुछ पता नहीं क्या कहीं से मतलब बुलाने के लिए आए थे लोग, कुछ लेडीज संगीत वगैरह है, वहाँ गई है मम्मी। और जो अंदर सो रहा है, पापा भी किसी काम से गए हैं। तो मुझे लगा चलो मैं अपना ब्लॉग ही बना लेता हूँ। कल तो पूरे दिन इतना मतलब बिजी था ना इन सारे प्लांट्स वगैरह लगाने में, कल तो टाइम ही नहीं मिला कि अपना ब्लॉग बना पाऊँ। मेरा बड़ा मन था कल भी ब्लॉग बनाने का लेकिन कोई नहीं, आज थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मैंने सोचा ब्लॉग बना लूँ। लेकिन अभी मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि 2-3 प्लांट अभी भी बचे लगाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ कि पहले उन प्लांट्स को लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगा। और अभी मैं नहाया भी नहीं है। बालों को देखो, मैंने बालों में ऑयलिंग की हुई है। एक तो धूप के अंदर ना, धूप और मिट्टी से बालों की ऐसी तैसी हो जाती है, सारे बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए यार देखो पता नहीं किस वजह से मेरे यहाँ पिंपल, यहाँ पिंपल, पता नहीं किस वजह से पिंपल होने शुरू हो गए मेरे। और आज एक मेरा ऑडिशन भी था, पता वो कन्फ्यूज़न की वजह से वो मेरा ऑडिशन छूट गया। वो गुरुग्राम इंटरनेशनल फैशन वीक था, वो उसका ऑडिशन था मेरा आज। और कन्फ्यूज़न की वजह से छूट गया क्योंकि वो था 14 तारीख को, हाँ 14 नवंबर को था। और मुझे मतलब कल तो नहीं, मैंने मतलब 5-6 दिन पहले नोटिफिकेशन देखा था, मुझे डेट याद थी कि हाँ 14 नवंबर को है। लेकिन कल मुझे लगा कि 11 तारीख आज, और अभी तो 2 दिन पड़े हैं। जब मैंने रात को टाइम देखा ना, रात को डेट देखी तो यार कल तो था ही 13 नवंबर थी कल। और फिर आज ये हालत देख रहे हो मेरी, ऐसी हालत में कहाँ से सिलेक्शन होने वाला था। सारा मिट्टी विट्टी में, सारे हाथ सारे ख़राब, सब ऐसे भरे पड़े हैं। अगर ऐसा कुछ पता होता मुझे तो मैं थोड़ी कटिंग वटिंग करा के थोड़ी बीएड करा लेता, उसके बाद चाहता। कोई नहीं, चलो नेक्स्ट टाइम से ही, नेक्स्ट टाइम देखेंगे और अच्छी तैयारी के साथ जाएंगे। वैसे भी दिसंबर में भी आने वाले हैं, बहुत सारे शोज़ हैं और देखते हैं। अभी शूट्स वगैरह भी हैं, एक से मेरी बात भी चल रही है, बाकी देखते हैं। अभी कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं हम, कहीं घूमने जाने के लिए। सारे न्यू ईयर की प्लानिंग कर रहे हैं हम, सारे कहीं घूमने जाते हैं। देखते हैं कहाँ जाएंगे घूमने और प्लानिंग कहाँ तक सक्सेसफुल होती है हमारी, कि हम जा भी पाएंगे या एंड मोमेंट पे कहीं होता है ना कि प्लानिंग पूरी करके रख लो लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि प्लान ही कैंसिल हो जाता। तो इसलिए इतनी खुशी नहीं मनानी चाहिए क्योंकि जब तक हम उस ट्रिप का फर्स्ट कदम आगे बढ़ा ना लें, मतलब घर से निकल ना ले ट्रिप के लिए और जहाँ हम जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच ना जाए, तब तक मैं कभी खुशी नहीं मनाता। मैं उस जगह पर पहुँचने के बाद खुशी मनाता हूँ कि हाँ फाइनली मैं यहाँ पहुँच गया, जो मैंने प्लान किया था वो सक्सेसफुल हुआ और मैं यहाँ पहुँच गया। तो इससे पहले क्या फ़ायदा यार तुम ये मत समझना कि क्या चोरी वोरी भी करके लाता हूँ यार, मतलब महंगे थे यार पेड़, तो क्या हुआ यार 2-3 पत्ते ही तो चुराए मैंने नीचे पड़े हुए थे टूटे हुए, मैंने उठा के चुरा लिए, मैं घर ले आया, चलो मैं लगा लेता हूँ, क्या पता हो ही जाए, हमारे 200-300 रुपये बच ही जाए। यार इतना तो होना चाहिए यार, जब इतने सारे हम पेड़ प्लांट्स लेकर आए तो एक दो पत्ता चुरा ले तो क्या फ़र्क पड़ रहा। खुद से मेहनत करके उगाया हमने प्लांट, खुद से उगा रहे हैं हम पत्ते से,